अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफनान अहमद सिद्दीकी फ्रॉम दी प्रॉपर्टी स्पाई। और आज हम बात करेंगे कराची में होने वाले बड़े पैमाने पे इंक्रोचमेंट के हवाले से। आज मैं किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेकर बात नहीं करूंगा, एक जनरल बात करूंगा, वो बात करूंगा जो कि अवाम करना चाहती है, वो बात करूंगा जहां पे अवाम इनसिक्योर है। सर, आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डेली ऑर्डर्स पास कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग, ये प्रोजेक्ट, ये सोसाइटी इलीगल है और यहाँ पे जो है वो इंक्रोचमेंट की जाएगी, इसको प्रोजेक्ट को तोड़ दिया जाएगा, इस सोसाइटी को तोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे जो है वो अलॉटमेंट्स कैंसिल कर दी जाएंगी। मेरा एक सवाल ये बनता है यहाँ पे, जो कि मेरा नहीं खाली अवाम का सवाल ये बनता है कि सर, जब इदारे किसी चीज़ को रेगुलराइज करते हैं, जब भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, जब भी सोसाइटीज़ जो है वो क़याम में आती हैं, और जब इदारे एनओसीज देते हैं, उसके अंदर डिफरेंट लोग मौजूद होते हैं, डिफरेंट मराहिल में परमिशन का सिलसिला होता है। कोई एक इदारा या कोई एक बंदा एनओसी नहीं दे रहा होता। जब आप जो है वो कोई प्रोजेक्ट खड़ा करने जा रहे होते हैं तो आप इवन 4 बैग सीमेंट के अगर अपने घर के बाहर रखें तो आपके पास इदारे आके खड़े हो जाते हैं कि सर क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस पोजीशन में हम कैसे ये बात पॉसिबल है कि एक प्रोजेक्ट बन के खड़ा हो जाए और उसका कोई पूछने वाला ना हो, और उसके बाद एक नई गवर्नमेंट आए, नए चीफ जस्टिस आए, नया कोर्ट आए, नए रूल्स बने और आके बोला जाए कि वो जगह इलीगल है। तो सर, मैं ये समझता हूँ इस तरीके से पाकिस्तान का हर शहरी आज की डेट में इनसिक्योर है। पता चले कल को कोई नया कानून आता है और हमें बोलते हैं कि सर आप तमाम पाकिस्तानी इलीगल हैं क्योंकि एनआईसीज पिछली गवर्नमेंट ने बना के दिए थे, तो इस गवर्नमेंट के तहत आपके नए एनआईसीज बनेंगे, तमाम शहरियों की जो है वो लीगल राइट्स को कैंसिल कर दिया जाए। सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ही ऐसा होने देगी ये अवाम। ये सरासर गलत है, सरासर नाजायज है कि आप किसी प्रोजेक्ट को या किसी सोसाइटी को बनने के बाद तोड़ते हैं, और अगर आपने उसको तोड़ना भी, उसकी तफ्तीश करनी है तो आप उनके मालिकान को, उनके बिल्डर्स को जो है वो वहाँ पे तलब करें, उनको बुलाएं, उनसे पूछें कि उन्होंने किससे जो है वो परमिशन दी, कि यहाँ से एनओसीज आए, किसको जो है वो उन्होंने अंडर टेबल अमाउंट दिया और क्या सिलसिला उसके अंदर मौजूद था। तो सर, होता ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनने जा रहा होता है तो पहले उस प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है, फिर उस प्रोजेक्ट का बिल्डर ऑफिस क़याम होता है, उसके बाद उस पर बुकिंग्स होती हैं। बुकिंग्स के बाद तकरीबन 5 से 8 साल का एक एक्सटेंसिव टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर जो उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, फिर बाकायदा उसकी पोजीशंस दी जाती हैं। वहाँ पे डिफरेंट लोग, डिफरेंट हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, मार्केटिंग और प्रमोशनल इवेंट्स होते हैं, उसके बाद एक प्रोजेक्ट जो है वो बन के खड़ा होता है, वहाँ पे पोजीशंस मिलती हैं। इस पूरे प्रोसीजर के दरमियान कहीं पे आपको नजर नहीं आया कि ये इंक्रोचमेंट है, ये इलीगल है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, तजावुज़ात की कमी है। और अगर ऐसा था कि वहाँ पे वाकई में वो चीज़ इलीगल है और कमी है कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो इस बात को पहले एक्सक्लेट किया जाता, सुप्रीम कोर्ट को पहले इस बात पे एक्शन लेना चाहिए था। चले एक्शन अभी लिया है तो इसका ये तरीका नहीं है कि आप आके बस बिल्डिंग को यहाँ पे रात में नोटिस निकलो और अगले दिन आप बिल्डिंग को गिराने लग जाएं। आप पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या कह रहे हैं? कोर्ट का काम होता है इंसाफ देना, अपने शहरियों को, अपने सिटीजन को, अपने लोगों को सेव करना। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप लोगों को रोड पे लाके खड़ा कर दें? अभी तकरीबन 50+ सोसाइटीज और प्रोजेक्ट की लिस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाली है जिसको डेमोलिश करने के अहकाम जारी किए गए। तो सर, यहाँ पे एक आम आदमी कहाँ खड़ा है? सवाल ये पैदा होता है कि एक आम आदमी के हुकूक को कौन सेव करेगा? कोर्ट बोलता है कि उसका घर गिरा दो, तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे फिर ये बात समझ आती है कि हमारा जुर्म ये है कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारा जुर्म ये है कि हम कराची के शहरी हैं जहाँ पे कोई कानून नहीं चलता। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कराची के अंदर, सिंध के अंदर वाकई एक ऐसी रियासत जहाँ पे कोई कानून नहीं है, जहाँ पे कोई एसबीसीए नहीं है, कोई केडीए नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई आपके बनाए हुए रूल्स नहीं चलते हैं, तो वहां पे लीजेस नहीं दी जाती। तो ऐसी जगह भी अगर कराची के अंदर बनी है तो वहां पे कोई जाके नहीं पूछता, बल्कि जिस जगह को आपने खुद रेगुलराइज किया है उस जगह के ऊपर आप खड़े हो जाते हैं कि ये इलीगल है। तो सर, ये बिल्कुल गलत है और यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि अब पब्लिक एक बार फिर से बाहर आ जाएगी। अगर हमारे कोर्ट भी जस्टिस नहीं दे सकते तो फिर हमें ही खड़े होना पड़ेगा और एक साथ एक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर हमें जस्टिस कोर्ट से नहीं मिलेगा तो हम शहरी रोडों पे निकलेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और हम अपने निज़ाम को खुद बदलेंगे। जो हमारा राइट है,
ہم اس کو خود لیں گے، کیونکہ یہاں پہ بات ایک پروجیکٹ کی نہیں ہے، یہاں پہ بات ایک سوسائٹی کی نہیں ہے، یہاں پہ بات ہے میرے اور آپ کے گھروں کی۔ ایک طرف ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ غریبوں کو گھر دینا ہے، نیا گھر، نیا پاکستان، ہاؤسنگ اسکیم، یہ پروجیکٹ وہ پروجیکٹ، جو بھی پروجیکٹ آپ نے ہیں، جس کا گھر بسا ہوا ہے اس کو کیوں اجاڑنا ہے بھائی؟ اور اگر اجاڑنے کسی بھی بنا پہ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے، ایک انسانیت کے ناطے ہماری حکومت سے، اپنے حکمرانوں سے یہ اپیل ہے کہ خدا را اس طرح نہ کریں، اور اس بات کو کنسیڈر کریں کہ ہمیں بھی ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی۔ ایک عام آدمی کے پاس، جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، جس نے اپنی جمع پونجی سے اپنے گھر بنائے ہیں، تو خدا را ایسا نہ کریں۔ تو ہماری یہ اپیل ہے کہ اس معاملے کو کنسیڈر کیا جائے اور اس کو دوبارہ سے ریوائز کیا جائے تھرو پراپر چینل، اور اگر اس میں کسی بھی قسم کی ایمبیگوٹی ہے، کوئی بھی پرابلم ہے کسی بھی جگہ کے تجاوزات میں، تو اس کو پہلے ہائی لیول کے اوپر فکس کیا جائے، اس کو مالکان سے فکس کیا جائے، نہ کہ ڈائریکٹ اس کا خمیازہ وہ لوگ بھگتیں جو اپنی زندگی کی جمع پونجی وہاں پہ انویسٹ کر کے بیٹھے ہوں۔ تو جب تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر پراپرٹی اسپائی کے اس پلیٹ فارم سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔